ओवैस मरियम के साथ मिलकर उन्नाबिये का राज फाश कर देगा और शावेज उन्नाबिये से निकाह तोड़ लेगा। ड्रामा इब्लिस के आने वाले एपिसोड में अब देखेंगे कि उन्नाबिये अपनी मां से कहेगी कि अब शावेज को अपनी तलाक के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगी और ना ही शावेज को कभी ये मालूम पड़ना चाहिए कि डैड की जान हमारी वजह से गई। इकबाल छप कर ये सारी बातें सुन लेगा और वो उन्नाबिये से कहेगा कि अगर तुम्हें अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी थी तो ये सब कुछ क्यों किया? अब मुझे रकम दो वरना मेरी ज़बान खिल जाएगी। उन्नाबिये इकबाल को पैसे दे देगी। मरियम शावेज को बताएगी कि मुझे इस बात पर बहुत हैरानी हो रही है कि उन्नाबिये के डैड ने मुझे खुद कॉल करके मुआफ़ी मांगी थी। शावेज को ये बात बहुत अच्छी लगेगी और मरियम इसे ये भी बताएगी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहते थे मगर उन्हें मौका नहीं मिला। मरियम इसी सोच में पड़ जाएगी और वो उन्नाबिये के घर जाकर इससे कहेगी कि आखिर तुमने अपने डैड के साथ किया सलूक किया था। उन्नाबिये मरियम को देखकर कहेगी तुम मुझसे बात करने क्यों आई हो? आगे तुम्हारी वजह से जो मुझे सहना पड़ रहा है शादी के बाद वो सब बराबर कर दूंगी। मरियम गुस्से में कहेगी कि मुझे पता है तुम्हारे डैड को तुम्हारी सारी हरकतों का पता चल चुका था और उन्होंने तो मुझे मुआफ भी कर दिया था। ये सुनकर उन्नाबिये मरियम को थप्पड़ मार देगी और साफ कहेगी कि तुम झूठ बोल रही हो ताकि शावेज भी तुम्हें इज्जत दे। अपनी इतनी बेइज्जती मरियम से बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी तरफ शावेज की माँ इसे समझाएंगी कि उन्नाबिये मुझे ठीक नहीं लग रही क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह जान चुकी हूँ। अगर ये इस घर में आ गई तो सब कुछ तबाह कर देगी। शावेज के दिल में मरियम के लिए बहुत से जज्बात पैदा होने लगेंगे। मरियम घर आकर शावेज की माँ को बताएगी कि डैड की मौत के पीछे उन्नाबिये का हाथ था। शावेज मरियम से कहेगा तुम ये कैसी फजूल बातें कर रही हो? जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उन्नाबिये की माँ इसे कहेगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मरियम को हम पर गहरा शक हो चुका है। अगर ये हकीकत सब के सामने आ गई तो हमारा अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उन्नाबिये कहेगी हमें डरने की जरूरत नहीं। मरियम मेरे इशारों पर अच्छी तरह नाच भी सकती है और शावेज ने मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि वो मेरी बात जरूर मानेगा। मरियम को कोई रास्ता नजर नहीं आता लेकिन ओवैस इसे इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगा। वो मरियम से मिलने आएगा और कहेगा जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है मुझे सब बताओ ताकि मैं इसका कोई हल निकाल सकूं और हकीकत हमसे छप ना सके। इसी दौरान शावेज मरियम को बुलाने के लिए आएगा लेकिन ओवैस इसे रोक कर कहेगा कि मेरे साथ चलो। वो मरियम को अपनी गाड़ी में बिठा लेगा और कहेगा कि आज के बाद मैं तुम्हें इस शख्स के साथ नहीं देखना चाहता जिसने तुम्हें छोड़ दिया। मरियम शावेज से कहेगी कि अब पहले तो ऐसे नहीं थे, अब तो बिल्कुल उन्नाबिये जैसी बातें कर रहे हैं। उधर उन्नाबिये शावेज को कॉल करके कहेगी कि अब हम इस घर में अकेले रहते हैं। डैड के जाने के बाद मेरा यहाँ रहने का दिल नहीं करता। शावेज कहेगा कि तुम और तुम्हारी माँ हमारे घर आकर रह लो क्योंकि शादी के बाद भी तो तुम्हें यही रहना है। उन्नाबिये ऐसा ही करेगी मगर इकबाल वहां भी पहुंच जाएगा। शावेज इसे अपने घर में देखकर परेशान हो जाएगा और उन्नाबिये से पूछेगा कि ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। उन्नाबिये जवाब देगी कि ये हमारा ड्राइवर है और हम इसे पैसे देते हैं क्योंकि ये पहले हमारा काम करता था। मरियम शावेज से कहेगी कि इसी उन्नाबिये और इस आदमी की वजह से मुझ पर इल्जाम लगाया गया और मेरी इज्जत उछालने की पूरी कोशिश की गई, तभी तो आपकी माँ मुझे इस घर में लेकर आए। ये सुनकर शावेज को कुछ समझ आने लगेगी कि उन सब के पीछे जरूर कोई राज छुपा हुआ है। आखिर में उन्नाबिये मरियम से कहेगी कि तुम शावेज के सामने जो होशियारी दिखाने जा रही थी अगर मीम चाहती तो वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता था। तुम मुझ पर कभी हुक्म नहीं चला सकती। दोस्तों अब देखना यह है कि क्या मरियम शावेज और उन्नाबिये की शादी रुकवा पाएगी या नहीं।